ये तस्वीरें हैं करनाल जिला मुख्यालय की, जहाँ पर आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कैमला गांव में जो महापंचायत किसान महापंचायत होने जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों की ओर से विरोध जरूर जताया जा रहा था, जिसका बहिष्कार करने की जो बात की जा रही थी। लेकिन आज करनाल उपायुक्त निशांत यादव द्वारा जो किसान नेता है उन्हें बातचीत करने के लिए जिला कार्यालय में जो है बुलाया गया। और तस्वीरें देख सकते हैं, जो किसान नेता हैं वो इस समय जिला उपायुक्त से मिलने जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ बातचीत होगी वो भी हम आपको बताएंगे। करनाल के जिला मुख्यालय की लाइव तस्वीरें आपको बता दें कि कुछ किसान नेताओं को जो है बातचीत करने के लिए जिला कार्यालय जिला उपयोग एक तो पहले परिचय कर लें, हाँ, बातचीत शुरू से पहले तो तस्वीरें करनाल जिला सचिवालय की, जहाँ पर आपको बता दें कि आज किसान नेताओं को आज एसपी करनाल और डीसी करनाल द्वारा बातचीत के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कैमला गांव में महापंचायत जो किसान महापंचायत है उसका विरोध करने लगे किसानों द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर आज किसान नेताओं को करनाल उपायुक्त व करनाल पुलिस अधीक्षक द्वारा बातचीत के लिए बुलाया गया है। आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के जिला सचिवालय में, जहां पर आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घरौंडा हलके के कैमला गांव में किसान महापंचायत है, जहां पर आपको बता दें जिसका विरोध लगातार जो किसान है पिछले कई दिनों से लगातार करते आ रहे हैं, जिसको लेकर आज करनाल उपायुक्त निशांत यादव व करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया द्वारा जो है किसान नेताओं को बुलाया गया था, ताकि बैठ कर इस मामले पर बातचीत की जा सके। हालांकि मीडिया को इस पूरे मीटिंग जो है उस बातचीत से दूर रखा गया है। देखिए तस्वीरें। जिले के और आसपास के जिलों के मुख्य किसान नेता थे। हमने उनसे बातचीत की, प्रशासन ने उनको बुला करके, और उनसे जो एक विशेष हमारा आग्रह ये था कि जिस प्रकार से उनका एक लोकतांत्रिक हक है अपनी बात रखने का, और जिसके लिए उन्होंने एक धरना स्थल भी बस्ताड़ा टोल पे बना रखा है, साथ में उन्होंने वहाँ स्टेज वगैरह बना करके भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसी भी कार्यक्रम को बाधा ना पहुँचाने की हमने उनसे अपील की है, क्योंकि हर किसी का हक है अपनी बात रखने का अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रैली है कैमला गांव में, उस संदर्भ में हमसे उनसे चर्चा की और उनको स्पष्ट रूप से आग्रह भी किया और उनको निर्देशित भी किया कि प्रशासन बिल्कुल सख्ती से निपटेगा अगर कोई भी उस रैली में, उस कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश करता है। तो हमने बाकायदा इनसे ये बातचीत भी की कि अगर कुछ उपद्रवी लोग या कोई भी लोग वहाँ जा कर के रैली में व्यवधान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो उससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को भंग होने का खतरा है, बल्कि वहाँ के लोगों के साथ भी इनके झगड़े के स्वरूप में आपसी जो भाईचारा है वो भी खराब होने का खतरा बना रहता है। उसका एक उदाहरण हमें कल कैमला गांव में देखने को मिला था, जब कुछ किसान जो है वो रैली साइट पे जाना चाह रहे थे और वहाँ के गांव वालों ने रोक करके, और वहाँ एक कन्फ्रंटेशन की सी स्थिति बन गई थी और लगभग 15-20 मिनट तनाव की स्थिति बनी रही। तो इस सिलसिले में हमने इनके साथ ये बात रखी है और इसमें किसान नेताओं की भी सहमति है कि उनका पूरा आंदोलन जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, चाहे वो दिल्ली में बॉर्डर पे हो या यहाँ पे बस्ताड़ा टोल पे भी हो। तो इन्होंने इस चीज़ पे सहमति दी है कि आगे से भी अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, और जो सीएम साहब का कल का जो रैली का प्रोग्राम है कैमला का, अगर उसका विरोध भी करना हुआ तो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। किसी भी तरीके से ना तो नाकों पे ना ही रैली साइट पे प्रशासन के साथ इनका कोई टकराव नहीं होगा, और ना ही ये जो लोग आने वाले हैं उनके साथ कोई झड़प झगड़ा या बदतमीजी करेंगे। तो कितने बजे का कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री जी हेलीपैड के माध्यम से पहुंचे? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टूर प्रोग्राम है 11 बजे का सीएम साहब का अराइवल का समय कैमला गांव में रखा गया है, और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक प्रबंध हैं। साथ में जो लोग आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स, पीने का पानी, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हेलीपैड भी वहीं पे बनाया गया है। वेदर को या मौसम के देखते के अनुसार जो सीएम साहब का टूर प्रोग्राम है वो हेलीपैड से या गाड़ी से हो सकता है। अभी जो टूर प्रोग्राम आया है
वो शेड्यूल जो है बाई रोड है, सड़क के जरिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे जाएंगे। कार्यक्रम क्या रहेगा सर कल जो होना है मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ एक तो रैली को संबोधित करना है, उसके अलावा जो 4 घरौंडा के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका, उसमें से घरौंडा का बस स्टैंड भी है, कुछ PHCs भी हैं, उनका उद्घाटन करना है। और फिर कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, CM अनाउंसमेंट्स, घोषणाएं, वो सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी घरौंडा विधानसभा के लिए देंगे। तो कैमला गांव के लोगों ने भी पंचायत आज सुबह की थी और उन्होंने कहा युवा वर्ग जो है, सबसे बड़ी बात है कि युवा वर्ग को समझाना आसान नहीं लगता क्योंकि काफी ज्यादा जो है अग्रेसिव मूड में थे आज सुबह में, तो उनको किस तरह से समझाया जाएगा? देखिए, कैमला गांव में जो रैली प्रपोज्ड है ये गांव वालों की सहमति से ही है, और बल्कि कल 1-2 दिन में हम लोग जब वहां पे विजिट पे थे तो सब लोगों की यही बात आई कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली को करवाना चाहते हैं। गांव का पूरा समर्थन जो है वो रैली को प्राप्त है, और इसीलिए किसी भी तरह की कानून व्यवस्था में भंग करने की कोशिश अगर किसानों के द्वारा की जाती है तो उसके लिए बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक रूप से रैली साइट है उसके चारों तरफ सड़कों पे जो भी हैं वहाँ पे नाके भी लगाए हैं, और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे तैनात रहेंगे। किसानों ने क्या आश्वासन किसानों ने जो बातचीत हुई है मीटिंग में क्या? किसानों ने 2-3 किसानों से 2-3 मुद्दों पे बातचीत हुई है। एक तो यही मुद्दे पे बातचीत हुई है कि जो किसी भी तरह की तनाव और टकराव की स्थिति ना तो प्रशासन के साथ बने और ना ही लोगों के साथ बने, क्योंकि किसान जो रैली का विरोध करने की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक वर्ग ऐसा भी है काफ़ी बड़ी संख्या में जो ये रैली के समर्थन में है, और कई बार इनके आपस में टकराव की व्यवस्था बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो किसानों से सीधे सीधे इस मुद्दे पे बात हुई है, जिस पे उन्होंने भी सहमति जताई है कि अगर कोई भी विरोध होगा रैली का तो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किसी भी तरह की टकराव की व्यवस्था नहीं बनेगी, ना तो प्रशासन के साथ कोई टकराव किसानों का होगा और ना ही जो रैली में आने वाले लोग हैं उनके साथ टकराव होगा। फिर भी कोई असामाजिक तत्व अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब करने की कोशिश करते हैं, या जो रैली में लोग आ रहे हैं उनके साथ झगड़ा करके, टकराव करके, बदतमीजी करके बाधा उत्पन्न करते हैं, तो प्रशासन बिल्कुल सख्ती से इस पर निपटेगा। उसके लिए जैसे मैंने बताया ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस फोर्स हमने ऑलरेडी लगा दी है। SP देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का कल जो 10 जनवरी का कार्यक्रम प्रस्तावित है उसको लेकर के जिला पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमने बाहर से भी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है और विभिन्न स्थानों पर नाके भी लगाए हैं और मजबूत नाके लगाए गए हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि रैली है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, सामाजिक सौहार्द भी बना रहे, आपस में किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ में या लोगों के साथ में कोई टकराव की स्थिति ना बने। इसी के मद्देनज़र आज DC साहब के साथ में हमने जो किसान यूनियन के जो मुख्य नेता हैं यहाँ के जिला करनाल के, उनके साथ में लंबी बातचीत की थी, उनसे अनुरोध भी किया था, उनके विचार भी हमने सुने थे, और लास्ट में उन्होंने ये हमें विश्वास दिलाया है कि वो किसी भी रूप में रैली को बाधित नहीं करेंगे। अपना एक विरोध है वो शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। इसके लिए वो जो भी पुलिस प्रशासन जहाँ भी नाका लगाएगा वहीं पर वो रुकेंगे और वहीं पे अपनी वो बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करना इंश्योर करेंगे कि किसी भी रूप में कोई भी असामाजिक तत्व रैली में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना करे, कानून को अपने हाथ में ना ले, और जिला प्रशासन अगर किसी कोई ऐसी तत्व पाया जाता है या कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से निपटा जाए। कैमला और आसपास के गांव के जो यूथ है लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर प्रोग्राम नहीं होने देंगे, क्योंकि सुबह भी तकरीबन 400 की संख्या में यूथ जो है टोल प्लाजा पर पहुंचा, तो काफी अग्रेसिव मूड में है, तो उनको किस तरह से मैसेज देंगे? देखिए, मैं जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, अपने जितने भी किसान भाई हैं और जितने भी हमारे ज़िले के जितने भी निवासी हैं, उनसे सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी विषय पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बात को रखने का अपना एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। किसी को भी दूसरे का प्रोग्राम को बाधित करना, किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी सभ्य समाज के लोग हैं, हर को अपनी बात कहने का हक है और उसी ढंग से अपनी उसी उचित फोरम पे अपनी बात रखें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के लोगों के बहकाव में आकर के या अफवाह पे ध्यान देकर के किसी प्रकार से ऐसी कार्रवाई ना करें। कितनी फोर्स हो जाएगी? देखिए, जितने हमें माकूल इंतजाम करने चाहिए, जितनी पर्याप्त व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने उचित फोर्स हमें लगानी चाहिए थी, उससे भी ज़्यादा हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। सुबह मैसेज भेजा था और कोई 12-13 के करीब हमारे बंदे बुलाए थे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मुख्यमंत्री की गांव कैमला में किसान महापंचायत है। हमने 6 जनवरी से ऐलान कर दिया था, हम उसका विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरीके से ना हो। उसी को लेकर हम अपना रणनीति बनाई हुई है, हम उस पर चल रहे हैं। प्रशासन ने हमें बुलाया और हम उनकी बात सुनने आए। हमने उनको एक निवेदन भी किया, भाई माहौल को देखते हुए पूरे ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, आप इस रैली को किसी तरीके से कैंसिल करवाओ।
क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री की 2-3 जगह से रैली कैंसिल हुई है। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, वो अपना काम करेंगे। यदि रैली होती है पर हमने विरोध करना है, ये हमारा फैसला है। सुबह टोल टैक्स पे हमारे लोग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, वहाँ से जहाँ रैली है हम उसकी ओर कूच करेंगे। और एक कोशिश हमारी रहेगी, हम किसी तरीके का उपद्रव नहीं होने देंगे, क्योंकि इस हमारे पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खासियत ये रही है, संसार में आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो इतना लंबा चला हो और इतना शांति प्रिय चला हो। हम विरोध के लिए निकलेंगे और वहाँ कैमला को जाएंगे, और यही हम अपने भाइयों से अपील करते हैं। आप कल पूरे करनाल जिले से हजारों की संख्या में घरोंडा टोल पर सुबह 8 बजे पहुँचें और हम अपना विरोध करेंगे इस प्रोग्राम का। और ये मुख्यमंत्री हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ रहा है, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, क्योंकि अब इन कानूनों पर बात करने का समय नहीं है। बात केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लगातार हो रही है और सरकार भी मान चुकी है इन कानूनों में कमी है और हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री का यहाँ आना गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। सभी भाई हम सुबह टोल टैक्स पर इकट्ठे होंगे। तो ये रैली होने देंगे या नहीं? हमारी पूरी कोशिश है कि ये रैली ना हो, हम उसके लिए जोर लगा रहे हैं। बाकी दूसरी चीज़, हम विरोध के लिए हमने वहाँ पहुँचना है। अगली बात ये है, हमने जैसे इस आंदोलन की जो ताकत है उपद्रव होने से बचाना है, शांति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम वहाँ पर रैली के लिए उस एरिया जहाँ पर वो रैली है वहाँ के लिए कूच करेंगे। ओलख जी, आपने ये भी मीटिंग में भी कहा था कि हम किसी जिम्मेदारी पर आए हैं, तो अपनी जिम्मेदारी तो आपने कही कि और भी कैडर आएंगे, तो आपने कहा था डिस साहब को। अभी देखो, मुझे नहीं पता, जो अंदर की बात हमारी यही हुई है भाई, हम अपने जो कैडर की जिम्मेवारी लेते हैं। हम टोल टैक्स पे हमारा सारा कैडर सुबह इकट्ठा होगा, सारे हमारे लोग सुबह टोल टैक्स पे आएंगे, हम वहाँ से चलेंगे और हमें जहाँ पर भी हम जहाँ तक पहुँचा गया, जहाँ हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम अपनी शांति मेंटेन करने की और भाईचारे को मेंटेन करने की कोशिश हमारी है। और जो कल की घटना भी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसमें जैसे कुछ गुंडे हमारे आगे खड़े किए गए। और आज स्थिति ये है, कैमला गाँव में अब 3 बजे औरतों की भी पंचायत हुई है। गांव में भी पूरा ज़बरदस्त विरोध है, वो वहाँ से विरोध कर रहे हैं, हम इधर से जाएंगे और हम इस प्रोग्राम को किसी तरीके से कोशिश करेंगे प्रोग्राम ना हो। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा विरोध करेंगे और हम घरोंडा टोल पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से आगे कैमले के लिए निकलेंगे। क्या समय रहेगा सर? सुबह 8 बजे हमने अपने पूरे करनाल जिले के साथियों को टाइम दिया हुआ है और सभी वहीं पर आके लंगर छकेंगे। उसके बाद हम वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे हम कैमला के लिए चल पड़ेंगे। आपने देखी करनाल के जिला सचिवालय, जहां पर आपको बता दें कि करनाल उपायुक्त, करनाल पुलिस अधीक्षक व किसान जो नेता हैं, उनकी मीटिंग काफ़ी देर चलने के बाद अब किसान नेता जो है नीचे आ चुके हैं। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करनाल के घरोंडा हल्के के कैमला गांव में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो विरोध है वो लगातार किसानों की ओर से किया जा रहा था। हालांकि कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो कैमला गाँव के लोग थे और किसानों के बीच में जो है आपस में तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। हालांकि अब जो मीटिंग हुई है उसमें उपायुक्त निशांत यादव द्वारा कहा गया है कि यदि किसानों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव किया जाता है या बैरिकेड को तोड़ा जाता है तो सख्ती से जो प्रशासन है वो निपटने की अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, जिसके लिए आपको बता दें कि फोर्स जो है वो भी बाहर से मंगवा ली गई है। हालांकि किसानों का ये कहना है कि उनकी ओर से भी ये प्रस्ताव रखा गया था कि इस रैली को किसी ना किसी तरीके से जो है ना होने दिया जाए। आपको बता दें कि किसानों की ओर से जो है कल जो घरोंडा टोला है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान इकट्ठे होंगे, रैली स्थल पर पहुंचकर विरोध करेंगे। हालांकि किसान नेता को कहना है कि हम शांति प्रिय ढंग से अपना विरोध सरकार के आगे और प्रशासन के आगे रखेंगे। आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और आगे की खबरों के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।